हाँ, बिल्ली बिल्ली चेंज हो गया, सनुरिया हो गया अभी। अर्लियर ही वाज अ बिल्ली, नाउ ही इज बिकम सनुरिया। चलिए, सो अब ये कौन है? तो ये जो दाढ़ी वाला कौन है? राइट, ओ हो, ये हमारा जो सौरभ शाश्वत राउत। असीमानंदा किंतु बढ़िया फोटोटा लगे तू। वो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ऐसे नहीं लग रहा है जैसे एक्चुअली बैठा है वो। उसका जो असीमानंद का फोटो ऐसे लग रहा है जैसे वो एक्चुअली बैठा है। चलिए, ये दाढ़ी वाला कौन है? ये रोशन के पास जागृति, ये कौन है? देवाशीष। ओ, देवाशीष है। हाँ, चलो, युवराज भी ऐसा लग रहा है जैसे एक्चुअली क्लास में बैठा है। ये कैसे करते हो? मेरे को सिखा नहीं रहे हो ना, हमें नहीं पता सर ऑन क्यों हो गया ऐसा। बट इन लोग का नहीं हुआ, जागृति का नहीं हुआ, अनन्या का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। जैसे तू लग रहा है जैसे एक्चुअली उस चेयर में बैठा है ना, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, वो लग रहा है। और ये भी थोड़ा आसपास, एक्चुअली बेस्ट लग रहा है जो युवराज। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो ये हमारा जो टॉपिक है, नाउ यू कैन स्विच ऑफ द वीडियोस एंड यू कैन स्टडी। ओके, तो थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं आज हम लोगों ने जो पढ़ा था, फिर आगे चलेंगे फटाफट। हाँ, पढ़ो योशिता। पैनक्रियास ग्लैंड, आज तुम छुट्टी मार दिया स्कूल? यस सर। नहीं सर, ज्वाइन की थी सुबह। ओके, हाँ बताओ। Gland 6. Pancreas gland. Heterocrine in nature as it is both exocrine and endocrine. क्रीन नहीं, एक्चुअली यहाँ वो क्राइन है, तो हेटेरोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। ओके, चलो आगे। Yes sir. It is endodermal in origin. यस, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, Exocrine part is made up of echiner, saccular or alveolar cells, and they secrete 4 types of enzymes. Endocrine is made up of 1.25 million small islets of Langerhans. These islets are made up of 4 types of cells: alpha, beta, delta, and therefore PP cells. हाँ, चलिए, तो ये हो गया। तो अब अल्फा सेल्स का जिक्र किया जाए। Alpha cells of Langerhans secrete glucagon hormone, which is ग्लाइसेमिक फैक्टर। तो हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर का मतलब क्या है? ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। It increases blood sugar by promoting glycogenolysis, gluconeogenesis, formation of glucose from non-carbohydrate sources. Deficiency of glucagon results in hypoglycemia, and the body may enter into हाइपोग्लाइसेमिया माने ब्लड शुगर घट जाएगा। तो अगर ब्लड शुगर घट जाएगा, नो ग्लूकोज विल बी अवेलेबल फॉर वर्क, इसलिए ब्रेन भी शॉक में चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। नेक्स्ट, excess of glucagon results in hyperglycemia. Along with insulin, it runs the glucose cycle. यस, तो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन मिलके क्या करते हैं? आपका ग्लूकोज साइकिल चलाते हैं। ठीक है? Yes. Beta cells of Langerhans, they secrete insulin. They secrete insulin hormone, which is a dimer. A strand is made up of 21 AAR amino acid residues. And B strand is made up of 30 amino acid residues. Both these strands are joined to each other with the help of disulfide linkages. Insulin is a hypoglycemic factor, and it decreases blood sugar by stimulating glycogenesis and lipogenesis. Okay. Deficiency of insulin results in the
results in IDDM, insulin-dependent diabetes mellitus, mellitus. insulin In this dependent case, diabetes mellitus. ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज Yes, mellitus का मतलब क्या है कि उनके पास इंसुलिन अगर दोगे तो वो ठीक हो जाएगा. ओके, सो इफ यू गिव इंसुलिन वो ठीक हो जाएगा. बट जो NIDDM है उसको अगर आप इंसुलिन दोगे भी तो वो ठीक नहीं होगा. अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये उसका बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है, यस सर. चलिए, तो इसीलिए ये हमारा कंसेप्ट है. अरे खुल जा बाबा. ओके, चलिए, सो दिस इज द केस. तो अब हम लोग जो है पैनक्रियास का डिस्कस किए थे. फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि पैनक्रियास के पास कौन सा ग्लैंड होता है. उसके बाद है आपका डेल्टा सेल्स. ठीक है, तो डेल्टा सेल्स क्या करते हैं बताइए. तो दे सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन. तो वो लोग सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करते हैं. अब ये सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा कि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा. ग्रोथ हार्मोन इट विल इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन. आप ग्रोथ हार्मोन को कैसे इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन को नहीं, वो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा. ये याद रखना. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ. अगर मिल जाए, मैं एक सेकंड आई एम सर्चिंग, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा वो. ओके, सो मेन चीज क्या है दैट ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है. तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन अलग कंसेप्ट होता है एंड ग्रोथ इनहिबिशन अलग चीज होता है. तो ग्रोथ इनहिबिशन का मतलब क्या है, वो ग्रोथ को नहीं होने दे रहा है. ओके, इट इज नॉट अलाउइंग ग्रोथ टू अकर. बट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन को आने नहीं दे रहा. हार्मोन के सिक्रीशन को बंद कर दिया है. अंडरस्टूड? तो इफ यू स्टॉप सिक्रेटिंग ग्रोथ हार्मोन, सो देन दैट इज कॉल्ड क्या, सो उसको हम लोग कहेंगे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. ओके, बट अगर हम लोग ग्रोथ हार्मोन को ही इनहिबिट कर दें, ओके, सपोज इफ वी इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन, सो दैट इज कॉल्ड GHIH. ओके, तो ये हमें थोड़ा समझने का बहुत ज्यादा जरूरत है. क्लियर ना? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, डेल्टा सेल्स. तो डेल्टा सेल्स क्या करता है बताइए. तो डेल्टा सेल्स जो है सोमैटोस्टैटिन. हाँ, वही तो हम डिस्कस कर रहे थे. बट उसके बाद एक सेल है उसका FF सेल्स. F सेल या पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स. ठीक है, या PP सेल्स. तो जनरली उसका कोई ऑथेंटिक फंक्शंस नहीं पता है, तो इसलिए अभी उसके ऊपर काम चल रहा है. क्लियर? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पैनक्रियास. तो a very important component of what, a very important component of the endocrine system. यही मैं आपको एक चीज दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ. कौन एक तो आया है, फैनमॉय. चलिए, तो दिस इज टोटोरा हमारा. सो ये आप देख रहे हो, इसका जो एड्रिनल आ गया, ये आपका पैनक्रियास है, देख रहे हो. सो दिस इज बेसिकली द पैनक्रियास ग्लैंड. उसको ओडिया में क्या कहते हैं, अग्नाशय. ओके, नाउ यहां अगर हम इसको मैग्नीफाई करें, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, देख रहे हो. तो ये जैसे एक समुद्र है, तो समुद्र में ये सब सैक लाइक सेल्स हैं, तो इसको हम सैक्युलर या एसाइनस कहते हैं. एसाइनी मतलब सैक लाइक सेल्स. याद है, ट्यूब्यूलर एसाइनर ग्लैंड्स. ओके, अगर ट्यूब लाइक है तो ट्यूब्यूलर, अगर स्फेरिकल है तो सैक लाइक. याद है ना? नहीं? यस सर. अब ये आप देख रहे हो बाकी जो छोटे छोटे सेल्स हैं इस समुद्र में, उसमें जो पर्पल वाले को इन्होंने क्या बोला, अल्फा सेल्स. पिंक वाले को क्या बोला, बीटा सेल्स, जो कि मोर कॉमन है. These blue ones are delta cells. Okay, and these rare cells are F cells या pancreatic polypeptide cells. Okay, I am directly showing you the book. Okay. ना उसके बाद ये हमारा उसका जो फंक्शंस हम लोग देख रहे हैं. ठीक है जी.
तो ये देखो ग्लूकागॉन जो फीडबैक कैसे काम करता है, क्योंकि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के लिए RH IH कोई भी नहीं है, तो हाउ इट विल कम, आने Positive, के negative लिए feedback. पॉजिटिव Positive, negative फीडबैक, feedback. नहीं आने के लिए नेगेटिव फीडबैक। Negative feedback. क्लियर? नेगेटिव फीडबैक। तो इसलिए लो ब्लड ग्लूकोज जब हुआ हाइपोग्लाइसीमिया, तो क्या हुआ, इट स्टिमुलेट्स अल्फा सेल्स टू सीक्रेट क्या, ग्लूकागॉन। Glucagon. हाँ पढ़ो इसको अनन्या फटाफट। Glucagon acts on liver cells to convert glycogen into glucose. Form ग्लाइकोजेनोलाइसिस। glucose. Yes, sir. हाँ Form glucose from lactic acid and certain amino acid. क्या है ये, Gluconeogenesis. ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाँ नेक्स्ट। Glucose released by liver cells raises the blood glucose level to normal. बस हाँ, If blood glucose continues to rise, hyperglycemia inhibits release of glucagon. समझ में आया? तो वो नेगेटिव फीडबैक। तो माने देखो जनरली इंक्रीज का मतलब क्या है, 100 बना दें, 1 लाख बना दें, 1 करोड़ बना दें, नो, Normal. टिल Normal. होम्योस्टैटिक लेवल। ओके, जितना होम्योस्टैटिक लेवल है उतना तक बढ़ाना है, उससे बढ़ गया तो फिर घटाना पड़ेगा, इसलिए इसको हम Yes, sir. क्या कहते हैं, ग्लूकोज साइकिल। ओके, उसी तरह इधर क्या हो रहा है दादा, High blood glucose hyperglycemia stimulates beta cells to secrete insulin. Insulin acts on various body cells to accelerate facilitated diffusion to glucose into cells. Conversion ये of हमारा ये glucose बोल into- रहा था ना दिस बॉय असीमानंदा, तो वो बोल नहीं रहा था कि ग्लूकोज अपटेक, नहीं वो जो एक और लड़का है पीछे जो बैठा था F1 में, स्वयं 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 वो यही बोल रहा था कि वो ग्लूकोज अपटेक इनटू सेल्स बढ़ा देगा। ओके हाँ, increase uptake of amino acids and increase protein synthesis. ठीक है, एंड स्पीडी सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसलिए कुछ मर्जी करो ग्लूकोज को भगा दो। ओके, When blood glucose level falls, if blood glucose levels continues to fall, hypoglycemia inhibits release of समझ में आया? तो ये आपका फीडबैक है। ओके, Yes, sir. अब यहाँ देखिए ये आ गया क्या, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो ये है हमारा इंसुलिन, तो क्या है, ओके ग्लूकागॉन, इंसुलिन, हाँ सोमैटोस्टैटिन, इसको पढ़ो अरण्या। Somatostatin from delta cells of pancreatic islets. हाँ Pancreatic polypeptide inhibits secretion. हाँ, तो अगर पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड आ गया तो ये बंद हो जाएगा। हाँ, उसके बाद Inhibits secretion of insulin and glucagon. Slows absorption of nutrients from gastrointestinal tract. ठीक है, माने डाइजेशन रोक देता है, एब्जॉर्प्शन रोक देता है, इंसुलिन ग्लूकागॉन को बंद कर देता है। रोक देता है। मतलब क्या है, जो भी ग्लूकोज फ्लूकोज अगर आएगा तो वो लॉस हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, नो ग्लूकोज नो एनर्जी, नो एनर्जी नो ग्रोथ। बट यहाँ उन्होंने पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड का एक फंक्शन दिया है, तो उसको देख लो। ये एक्चुअली 2019 एडिशन है, ये बुक जो है एकदम ब्रांड न्यू 17 एडिशन है। ओके 2017 एडिशन, तो बहुत ये ऑलमोस्ट वन ऑफ द न्यू टॉटरा वर्जन्स है। हाँ, Pancreatic polypeptide from F cells of pancreatic islets. हम्म, Meals containing protein, fasting, exercise, and acute hypoglycemia stimulate secretion. हम्म, Somatostatin and elevated blood glucose level inhibit secretion. बस हाँ, तो ये एक्चुअली क्या ये लिखा है, ये सोमैटोस्टैटिन को इनहिबिट करता है, तो इससे क्या होगा, मतलब ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ग्रोथ होगा। हाँ, तो वैसे और क्या ये उन्होंने दिया हुआ है फंक्शन, और क्या, तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक डाइजेशन, माने ये सारा कुछ ग्रोथ को प्रमोट करा रहा है। ओके, मतलब इट इज इट इज माने इट इनहिबिट्स सोमैटोस्टैटिन, और क्या। चलिए, तो ये हमारा 4 हार्मोन हो गया किसका, आपका जो Pancreas. pancreas. चलिए, तो उसके बाद हम लोग जा रहे थे एड्रिनल्स। ओके, तो ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, देख रहे हो, सो दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, एंड यहाँ आपका Yes, जो sir. है ये किडनी है, उसके ऊपर एड्रिनल है, और क्या। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये आपके अलग अलग लेवल्स ऑफ टिश्यू है, तो इससे अच्छा फोटोग्राफ है, मैं आपको वो दिखा दूंगा, फिर इधर आएंगे।
टाइम नहीं होने से क्या ना, हम लोग भी कंटेंट थोड़ा लो बनाते हैं ना, तो लाइक दैट। तो इसका जो बेसिक कंटेंट आपका नोट का जो है वो 10th लेवल का है, समझे ना। बट आप सोचो इतना, ये 10th क्लास का बेसिक नोट है, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, समझ रहे हो। बट आप सोचो आप उतना भी नहीं किए ना, क्या बोल रहे हो बताओ, दुख बताइए। Yes, sir. तो इसीलिए ये जो बेसिक जो हम लोग वन नोट बना रहे हैं ना, वो 10th लेवल का नोट है। बट आप लोग में से बहुत कुछ उसको भी नहीं किए हैं, तो आप सोच लीजिए। तो ये वाला देखेंगे, थोड़ा अच्छे से कलर किया हुआ है। चल हट यार, ये बोर करता है। इधर गया व्यू, चलिए। ये देख रहे हो, ये है एक्सोफ्थाल्मिक गॉइटर, देख रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे आपकी आंखें गिर जाएंगी बाहर। Yes, sir. तो इसी को एक्सोफ्थाल्मिक गॉइटर कहते हैं, जो हमने क्या पढ़ा था, हाइपर सिक्रीशन ऑफ Hyperthyroidism. थायराइडिज्म। बट ग्रेव्स डिजीज में हमने क्या देखा था, वो ऑटो इम्यून डिजीज है। ओके, इट इज ड्यू टू टीआईजी। ओके, बट अगर टीआईजी के अलावा है तो उसको हम प्लमर्स डिजीज कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. ये तो नॉर्मल गॉइटर है। फाइन, ये आ गया हमारा क्या, तो so this is your part, this is your adrenal cortex, देख रहे हो। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, ओके। उसके ये वाला मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये है जो आपका, ऐसे उन्होंने नाम नहीं लिखा क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एक सेकंड, नहीं होगा, नीचे होगा। अलग अलग चित्र में लाके रखता हूँ ना आप लोगों के लिए। इधर गया, तभी छोटे में दिख रहा था, बड़े में इधर गया रे, ये रहा। सर आपके पास वो पिनियल ग्लैंड और थाइमस का पोजीशन का कोई हाँ फोटो होगा हाँ, क्या? दिखा दूंगा, डोंट वरी। ये देख रहे हो, तो ये है जोना ग्लोमेरुलोसा, देखो आउटर मोस्ट। फिर बीच वाला है जोना फेसिक्युलाटा, उसके बाद क्या है, जोना रेटिक्युलरिस, उसके बाद आ गया एड्रिनल मेड्यूला। ओके, सो ये उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ऑल द कॉर्टिकल हार्मोन्स आर स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये स्टेरॉइड्स हैं। बट जो आपका एड्रिनलिन है वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। ओके, तो यहाँ देखो उन्होंने एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन लिखा है। तो मैंने बोला ना कि उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी रहता है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं बैक टू टुटोरा। इधर देखिए, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो आप आ जाइए 3 जोन्स। तो हम जानते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन रिलीज करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा। फेसिकुलाटा रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड रेटिकुलरिस करता है एड्रिनल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो इसलिए आप इसका उदित पढ़िए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। आप देखे ना, मैं जब पढ़ा तो आपको लगा क्या सर 2 लाइन लिखा दिए, इसमें अभी और कितना लिखा है, समझे कि नहीं। चलिए आगे। Mineralocorticoids. Aldosterone is the major mineralocorticoid. It regulates homeostasis of 2 mineral ions, namely sodium ions and potassium ions. Obviously सोडियम तो रिलेटेड है ना। Yes, sir. And helps adjust blood pressure and blood volume. Aldosterone also promotes excretion of H plus ions, hydrogen ions in the urine. How? ये सब आप जानते हो, अभी सोच के बताओ फटाफट। सोडियम का हाइड्रोजन से क्या रिश्ता है? हाउ सोडियम विल थ्रो हाइड्रोजन? रिकलेक्ट करो ना आप लोग फटाफट। अनन्या, मैसेंजर दे दो। सोडियम से हाइड्रोजन हम कैसे रेगुलेट करेंगे? तो सर याद करो, करोगे याद तो हर बात याद आए।
देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल भी याद तो नहीं रखते। सोडियम आएगा तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस आएगा? करने के लिए। हाउ 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 हाउ? हाँ बाजी जी, काय कट्टू जी, काय हाँ आखी हाथ पानी धोई दे ना असर लगे। बताओ, हाउ हाइड्रोजन इज मूविंग विथ सोडियम? देख रहे हो, आपको आप चैनल्स भूल जाओगे तो कुछ नहीं याद रहेगा आपको। तो सोडियम के लिए पैसिव है, उसके लिए सेकेंडरी है। क्या क्या है उस चैनल का नाम? सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर। तो एक्चुअली उसका हाइड्रोजन से कोई रिश्ता नहीं है, बट सिंस सोडियम आने से हाइड्रोजन जाता है, तो इसीलिए जैसे हम सोडियम निकालेंगे, अगर हमने सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर यूज किया, अगर सोडियम लाओगे तो हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है उस चैनल का। अंडरस्टूड? इफ यू यूज दैट। अगर आप नहीं यूज करते हो तो चलेगा। समझ में आया? चलिए, Yes, तो ये सब चीज भूलिए मत, भूलने से कुछ नहीं होगा। यस, आगे ये तो हो। हाँ, This removal of acids from the body can help prevent acidosis, that is blood pH below 7.35. यस, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा सोडियम लाएंगे तो हाइड्रोजन हम फेंक देंगे। तो जैसे हम हाइड्रोजन फेंक देंगे, आपका पीएच क्या होगा? अल्कलाइन होगा, मतलब वो Alkaline एसिडिक नहीं होगा। ठीक है। अब रैश पाथवे दिया है, वो हम यहाँ नहीं करेंगे, वो आप जानते हो, तब उसके चक्कर में हम नहीं घुसेंगे। चलिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हाँ जागृति। Glucocorticoids. The glucocorticoids which regulate इसे हम ऑलरेडी metabolism खत्म and कर चुके हैं, मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप एक बार देख लो। हाँ, which regulate metabolism and resistance to stress include cortisol, also called as hydrocortisone, corticosterone, and cortisone. Of these three hormones secreted by the zona fasciculata, cortisol is the most abundant, accounting for about 95% of glucocorticoid activity. आप सोचे, अब समझ में आया कि मैंने एक क्यों बोला था? Yes, sir, 95% है तो हाँ, तो बाकी जाने का जरूरत है। हाँ चलो आगे। Glucocorticoids have the following effects. Protein breakdown. Glucocorticoids increase the rate of protein breakdown, mainly in muscle fibers, and thus increase the liberation of amino acids into the bloodstream. The amino acids may be used by the body cells for synthesis of new proteins or for ATP production. Glucose formation. On stimulation by glucocorticoids, liver cells may convert certain amino acids or lactic acid into glucose, which क्या बोलेंगे neurons and उनको? other cells. इनको क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। यस, उसके बाद Lipolysis. Glucocorticoids stimulate lipolysis, the breakdown of triglycerides and release of fatty acids from adipose tissue into blood. तो इसका मतलब Resistance to है, stress. अगर वेट रिडक्शन किसी को करना है तो वो स्टेरॉइड का भी सहारा ले सकता है, समझ में आया? बट उसके अदर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसलिए अगर आप ज्यादा घटाओगे ना, ओके, तो आपका टेस्ट करते हैं। जैसे मेरा ब्रदर, हम लोग जो ही डिक्रीज 23 kgs इन 2.5 months, तो फिर जब उसका आर्मी टेस्ट हुआ तो उन्होंने सिंपली लिख दिया स्टेरॉइड टेस्ट करो। क्यों? क्योंकि उनको लगा ये स्टेरॉइड खा के वेट घटा दिया है। अंडरस्टूड? तो कौन सा स्टेरॉइड? बोलो, कौन सा स्टेरॉइड? Glucocorticoid. नेक्स्ट। Resistance to stress. Glucocorticoids work in many ways to provide resistance to stress. The additional glucose supplied by liver cells provides tissue with a ready source of ATP to combat a range of stresses, including exercise, fasting, fright, temperature extremes, high altitude, bleeding, infection, surgery, trauma, and disease. Because
glucocorticoids make blood vessels more sensitive to other hormones that cause vasoconstriction. They raise blood pressure. This effect would be an advantage in case of several bloodlust, which cause blood pressure to drop. Anti-inflammatory effects. हाँ आगे. Glucocorticoids inhibit white blood cells that participate in inflammatory responses. Unfortunately, glucocorticoids also retard tissue repair. As a result, they slow wound healing. Although high doses can cause several mental disturbances, glucocorticoids are very useful in treatment of chronic inflammatory disorders such as rheumatoid arthritis, depression of immune responses. High doses of glucocorticoids depress immune responses. For this reason, glucocorticoids are prescribed for organ transplant recipients to retard tissue rejection by the immune system. हमने डिस्कस किया था कि नहीं जब हम लोग ऑर्गन किडनी ट्रांसप्लांट किए थे कि Yes, sir. स्टेरॉइड देना पड़ेगा. Yes, sir. तो कौन सा स्टेरॉइड? Glucocorticoid. Glucocorticoids. चलिए अब आ जाइए थर्ड, एंड्रोजेंस. यस भूतिदेव. Yes, sir. Androgens. In both males and females, the adrenal cortex secretes small amounts of weak androgens. The major androgen secreted by the adrenal gland is dihydroepiandrosterone, DHEA. After puberty in males, the androgen testosterone is also released in much greater quantity by the testes. Thus, the amount of androgen secreted by the adrenal gland in males is usually so low that their effects are insignificant. In females, however, adrenal androgens play important roles. They promote libido, sex drive, and are converted into estrogens, feminizing sex steroids by other body tissues. After menopause, when ovarian secretion of estrogen ceases, all female estrogens come from conversion of adrenal androgens. Adrenal androgens also stimulate growth of auxiliary and pubic hair in boys and girls and contribute to the pre-pubertal growth spurt. Although control of adrenal androgen secretion is not fully understood, the main hormone that stimulates its secretion is ACTH. समझ में आया? तो एक्चुअली एड्रिनल एंड्रोजन जो है वो दोनों में होता है, बट फीमेल में उसका ज्यादा प्रभाव देखा जाता है. क्यों? क्योंकि मेल का जो टेस्टोस्टेरोन है वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके. एक्सिलरी हेयर मतलब जो आपका बगल का बाल है, प्यूबिक हेयर मतलब जो सेक्सुअल पार्ट का हेयर है. ओके ना. इसके बारे में हम लोग पढ़े थे जो एंड्रोजेंस है इसमें डिजीज हो सकता है. तो ये पढ़िए अनन्ना. Congenital adrenal hyperplasia. Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is a genetic disorder in which one or more enzymes needed for synthesis of cortisol are absent. Because the cortisol level is low, secretion of ACTH by the anterior pituitary is high due to lack of negative feedback inhibition. ACTH अगर ये कम है तो वो ज्यादा करो. हाँ, तो ज्यादा ACTH आने से क्या होगा? ज्यादा कोर्टिसोल आएगा. Yes, sir. ACTH in turn stimulates growth and secretory activity of the adrenal cortex. As a result, both adrenal glands are enlarged. However, certain steps leading to synthesis of cortisol are blocked. Thus, precursor molecules accumulate, and some of these are weak androgens that can undergo conversion to testosterone. The result is virilism or masculinization in a female, where virile characteristics include growth of beard, development of a much deeper voice, and a masculine distribution of body hair. Growth of clitoris, so it may क्लाइटोरिस resemble a penis. माने Clitoris. फीमेल्स में क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है, तो उसका होमोलोगस ऑर्गन होता है मेल पेनिस. तो क्लाइटोरिस बहुत छोटा सा मटर जैसा होता है, बट पेनिस इज समटाइम्स 3 to 5 to 6 इंच लॉन्ग. तो विरिलिज्म जब होगा तो फीमेल्स में क्या होगा? क्लाइटोरिस एनलार्ज होके पेनिस जैसा बन जाए. अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ.
Clitoris, so it may resemble a penis. Atrophy of breasts and increased एट्रोफी मतलब muscularity. खत्म, तो ब्रेस्ट खत्म खत्म हो होके गया। सपाट हो जाएगा। हाँ, And increased muscularity that produces a masculine physique.